नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसआई। बिहार एसआई का जो न्यूनतम वैकेंसी आने वाला है, करीब आपका 2200 प्लस आपको दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। तो हम लोग पहले से ही प्रिपेयर होने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, जब आपको जॉब लेना है तो पूरी तरह से आपको तैयारी होनी चाहिए। और याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म का जो है सेट जो वहाँ पे संस्था में होता है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, आज हम लोग सेट नंबर 1 देख रहे हैं। जैसे जैसे वहाँ पे होगा वैसे वैसे आपको जो है वीडियो के माध्यम से सेट प्रैक्टिस किया जाएगा। और याद रखिएगा कि कौटिल्य जीएस का हो या ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हो, जितना भी सेट आपको वहाँ पटना में चलता है, आपको सारा सेट जो है इस वीडियो के माध्यम से या चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 1 देख लेते हैं। और यहाँ देख लीजिए आपका नवीन सर का फोटो लगा हुआ है और द प्लेटफॉर्म यहाँ लिखा हुआ है और सेट 1 भी यहाँ पे है। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि अम्ल के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात यहाँ पे गलत दिया गया है। अम्ल जो होता है, अम्ल और क्षार, उसमें कह रहा है कि कौन सी बात यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अम्ल जो होता है आपको 7 से कम होता है। अम्ल जो होगा आपका पीएच मान वो आपका 7 से कम होता है। ठीक है, और क्षार कहेगा तो 7 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि वे जलीय विलयन में विद्युत का कुचालक होते हैं। ये यहाँ पे गलत दिया है क्योंकि ये कुचालक नहीं सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे याद रखिएगा। पूछ रहा था कि यहाँ पे कौन सा गलत दिया गया है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड कह रहा है कि इन हाउ मैनी, देखिए यहाँ पे दिया है वरना पीपुल वेयर डिवाइडेड इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में जो है विभाजित किया गया था। तो याद रखिएगा कि 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। जो प्राचीन भारत में जो लोग थे उनको 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसमें 4 वर्ण याद रखिएगा कि कौन कौन था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आपको 4 वर्ण थे। और चतुर्वर्ण समाज की कल्पना जो है आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ये भी आप याद रखिएगा, 10वें मंडल। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों का ध्यान दीजिए। और यहाँ पे दिया है आपको ऑप्शन। ठीक है, पूछ रहा है कि इसमें कौन आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था, देखिए इसमें कह रहा है कि वनीकरण और व्यर्थ विकास। ठीक है, आगे कह रहा है कि पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित और अन्य प्रकार के ईंधन को पूर्ति करना। फिर आगे कह रहा है कि पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र को हानि को रोकने के लिए कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों को व्यापक प्रयोग का संवर्धन राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। यानी कहने का मतलब था कि यहाँ पे कह रहा है कि कार्यक्रम पर ध्यान दीजिए और वन नीति 1988 में जो जो सम्मिलित है उसको कह रहा है टिक करने के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हट के यहाँ पे दिया है। वन नीति 1988 के बारे में बोला गया है। तो वन नीति में आपका वनीकरण था, ये सही है, और पुनर्वनीकरण भी यहाँ पे विद्यमान था, और लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन करने के लिए भी यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो 1 और 2 और 3 यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका यहाँ पे राइट दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा त्यौहार जो है डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। तो कौन सा ऐसा त्यौहार है जो डांडिया और गरबा जैसे नृत्य के साथ जो है आपको मनाया जाता है। तो याद रखिए कि नवरात्रि ऐसा एक त्यौहार है जो डांडिया और गरबा जैसे नृत्य के साथ जो है मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 5 देख लेते हैं। कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद याद रखिएगा कि ये आपको होता है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय जो होता है, इसी को बोला जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर।
6 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और कह रहा है कि जो सत्य कथन है उसको टिक करने के लिए बोल रहा है। तो 6 का हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का कह रहा है कि एक संविधान बनाया था। ये आपका सही दिया गया है, ठीक है, कि जब संविधान जो है पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य जो थे मिलकर सर्वप्रथम संविधान बनाए थे। मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात भी शामिल थी। ये भी आपका सही किया गया है। और 1931 में कराची अधिवेशन में संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी। ये भी आपका यहाँ पे सही दिया गया है, यानी कि तीनों कथन जो ऊपर दिया गया है सभी सही दिया गया है। तो ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 7 देख लेते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कह रहा है कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में याद रखिएगा कि भारत को 42 स्थान दिया गया था, ठीक है, 42। क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है, तो ये आपको अगर थांगता जो है आपको मणिपुरी मार्शल आर्ट का एक शैली है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और थांगता का अर्थ मतलब होता है कि सशस्त्र मुकाबला करना होता है, थांगता का मतलब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर। 9 में कह रहा है कि पैलियोन्टोलॉजी, ठीक है, पैलियोन्टोलॉजी नामक सांख्य इनमें से किसके अध्ययन से आपका संबंधित है। तो अध्ययन आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये था जीवाश्म के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करते हैं पैलियोन्टोलॉजी में, ठीक है। पेडोलॉजी एक देता है, तो याद रखिएगा कि पेडोलॉजी आपको मृदा निर्माण से होता है, मिट्टी से। और बायोनॉमी याद रखिएगा कि जीवन के नियम से संबंधित है, बायोनॉमी, ठीक है। और एक देता है आपको जीरेंटोलॉजी, तो जीरेंटोलॉजी में होता है वृद्ध अवस्था का जो अध्ययन किया जाता है वो आपको जीरेंटोलॉजी। एक देता है आपको एंटोमोलॉजी, तो वो आपको होता है कीटों से। लूसीफर याद रखिएगा कि लूसीफर खाली स्थान ग्रह का एक अन्य नाम क्या है। तो ये आपका है शुक्र ग्रह। लूसीफर कह रहा है कि शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम भी जो है दिया गया है, किसको, शुक्र ग्रह को। डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन कि लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है, तो याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह का। आगे यहाँ पे दिया है, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह का, और इसका घनत्व, आकार और व्यास जो होता है पृथ्वी के समान होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से आपका संबंधित है। कह रहा है कि कौन सा बौद्ध स्तूप जो है वास्तुकला से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा हर्मिका, ठीक है, हर्मिका यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देख लेते हैं। कह रहा है कि 8 मार्च 2024 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया था उसका थीम क्या है, ठीक है। तो इसका थीम आप याद रखिएगा कि हो जाएगा इन्वेस्ट इन वोमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा कि 8 मार्च को पहले देता था क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो डायरेक्ट हो जाता है 8 मार्च। लेकिन अब क्वेश्चन घुमा के क्या देगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है, तो इन्वेस्ट इन वोमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 13 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है। तो ये आपको समर्थक कौन हो जाएंगे, हेनरी फेवल हो जाएंगे। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का सवाल दिया गया है, तो रीजनिंग का हो जाएगा एप्पल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैक्स वेबर के अनुसार कह रहा है कि प्रतिस्थिति समूह निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होता है। तो ये आपको होता है जीवन शैली से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 दिया है। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण के समान कोई वस्तु रखी हुई है। एक उत्तल दर्पण होता है, उसके सामने जो है कह रहा है कि कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस के सामने, उत्तल दर्पण के सामने जो है हम लोग कोई वस्तु रख दिए तो वह किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण बनाता है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ध्रुव और फोकस के बीच आभासी होता है, सीधा छोटा प्रतिबिंब जो है वह बनाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का दिया है 17 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कह रहा है कि
प्रारंभ में के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट को सही कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम जो हुआ था ये आपको हुआ था 1972 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जैव विविधता अधिनियम जो है आपको 2002 में हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर याद रखिएगा कि 1973 में, और ये आपका प्रोजेक्ट हाथी ये आपका हुआ था 1992 में। तो कालानुक्रम हम लोग सजा लेते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, और क्या दिया है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा कालानुक्रम कह रहा है सजाने के लिए। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नृत्य, और दूसरे में दिया है आपको राज्य, कॉलम ए को कॉलम बी में कह रहा है मिलान के लिए। तो बिहू आपका होता है असम, गरबा आपको होता है गुजरात के साथ जाइएगा, तमाशा होता है आपको महाराष्ट्र में, और नौटंकी आपको होता है उत्तर प्रदेश में। दीवाने कोही के रूप में कह रहा है कि विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। तो दीवाने कोही पूछ रहा है, तो ये आपको था मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने कोही। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो मणिपुर नहीं करता है, मेघालय, असम, त्रिपुरा जो है ये करेगा, लेकिन आपका मणिपुर जो है नहीं करता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की सीमा याद रखिएगा कि ये भी आपको बांग्लादेश के साथ साझा करता है। 1971 ईस्वी में जो है बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था 1971 से पहले, लेकिन 1971 के बाद जो है इसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बाइनरी दशमलव को बदलने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसको बदल लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। तो कह रहा है कि ए डीम ए डोजन, ए डीम ए डोजन मतलब क्या होता है। तो 22 के यहाँ पे हो जाएगा कि समथिंग्स वेरी कॉमन और ऑफ लिटिल वैल्यू। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है आपको दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। किसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण खाली स्थान में होता है। तो ये आपको होता है न्यूक्लियस में, याद रखिएगा। कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण जो है न्यूक्लियस में आपका होता है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि उस्ताद अहमद अली खान निम्नलिखित में से किस जो है वाद्य यंत्र के वादक थे। तो ये आपको सरोद बजाते थे। उस्ताद अमजद अली खान जो थे आपको सरोद बजाते थे। एक देता है बिस्मिल्ला खान, ये आपको शहनाई से थे। हरिप्रसाद चौरसिया ये आपको बांसुरी, और शिव कुमार शर्मा संतूर से थे। यहाँ पे दिया है कि समानार्थी शब्द का चयन करें। तो उजास का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, चमक। ठीक है, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। असम में कह रहा है कि अंग्रेजों की कर नीति के खिलाफ किस वर्ष में कह रहा है कि पाथारूघाट किसान विद्रोह हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1894 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ देख लेते हैं 28। कह रहा है कि स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे आपको हो जाएंगे सुनील गावस्कर। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर कह रहा है कि जो पढ़ने में रोचक लगे, वाक्यांश के लिए कह रहा है कि एक शब्द में बताना है आपको, जो पढ़ने में रोचक लगे उसको बोला जाता है पठनीय। आगे कह रहा है कि धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। धौलाधर श्रृंखला जो है कह रहा है कि कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। तो ये आपको है लघु हिमालय का। यहाँ पे दिया है कि जड़त्व क्या है। तो जड़त्व हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जड़त्व किसको बोला जाता है। तो वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जो है जड़त्व बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 32।
32 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा या पास भारत, चीन और म्यांमार के त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है। किसके किसके? भारत, चीन और म्यांमार के। तो ये आपका है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है भारत, चीन और म्यांमार के जो है त्रिजंक्शन सीमा पे जो है आपको स्थित है दीफू दर्रा। अब ये पड़ता है आपको अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा। और इसकी ऊंचाई याद रखिएगा कि 4587 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि देश में निर्माणाधीन लड़ाकू विमान कौन है। तो ये आपको हो जाएगा तेजस मार्क 1। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। संविधान के कह रहा है कि अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं दिया गया है। तो मानववाद का अधीन जो है नहीं दिया गया है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है, लेकिन मानववाद के अधीन नहीं है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। विश्व ओजोन दिवस आपसे पूछ रहा है, तो ये पड़ता है आपको 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस पूछेगा तो 15 जनवरी को याद रखिएगा कि ये होता है आपको सेना दिवस, ठीक है। और 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। और 16 दिसंबर को विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस जो है आपको 16 दिसंबर को। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। तो ये आपको दिया था बख्त खान को, ठीक है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। 37 का है कि आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति के बीच जो है प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं। तो आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है। तो ये आपको आइसोग्राफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? आइसोग्राफ्ट। ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ और ज्वालामुखी क्रिया। इसमें कह रहा है कि उपरोक्त कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। तो ये आपको हो जाएगा कौन कौन। तो याद रखिएगा कि श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्ष और ज्वालामुखी क्रिया, यानी कि ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस जो है आपको ऑनलाइन जो कोचिंग में होता है, ऑफलाइन वहाँ का प्रैक्टिस दिया जाता है, ठीक है। चलिए, वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है गिफिन वस्तुएं। याद रखिएगा, क्वेश्चन का रहा है कि वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है उसे गिफिन वस्तुएं बोला जाता है। तो 39 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में खाली स्थान का रहा है कि टीके की खोज के लिए उनको दिया गया था। तो याद रखिए कि डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। ये कौन थे? तो एमिल वान बेहरिंग, जो जर्मन शरीर के क्रिया वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए सर्वप्रथम जो है इनको नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला पहला देश कौन सा है? अभी हाल ही के समाचार में भी ये सुर्खियों में बना था। तब ब्रह्मोस मिसाइल जो है फिलीपींस को दिया जाएगा। पहला देश है फिलीपींस, जिसको ब्रह्मोस मिसाइल जो है दिया गया है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। लक्षद्वीप समूह का, तो ये आपको दक्षिणतम भाग हो जाएगा मिनिकॉय। याद रखिएगा, ये लक्षद्वीप का दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और इसमें कुल 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप की राजधानी आपको याद रखिएगा कि कावारती पड़ता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 43 में यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में कह रहा है कि कौन से पूरे होते हैं, ठीक है। तो 43 का याद रखिएगा कि हो जाएगा केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपको राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में जो है यह भारत के संविधान के समक्ष जो है इसको रखा गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तो यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल बी यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है।
क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑप्शन यहाँ पे दिए है चार्ट है उसमें कह रहा है कि कौन अधिक कार्य करता है मोर वर्क। तो यहाँ पे देख लेते हैं, उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेज से आता हुआ पत्थर तेजी से, और एक घूमता हुआ पहिया। तो सबसे अधिक कार्य इसमें जानते हैं कौन करता है, इसमें करेगा आपको एक चली हुई गोली सबसे अधिक कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 45 में कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया गया था। तो ये आपको किया गया था मुंबई में। थोड़ा सा को वीडियो जो है लंबा होगा। चलिए यहाँ पे तीसरी अनुपाती कह रहा है तो बना लीजिएगा, B² बराबर AC होता है, फॉर्मूला बता दिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या रहा है यहाँ पे कि चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस प्रकार से संबंधित है। तो ये आपको संबंधित है तेलंगाना से। कह रहा है कि अष्टक नियम का अपवाद को दर्शाता है। तो अष्टक नियम का जो अपवाद है ये आपको बोरोन को दर्शाता है। याद रखिएगा कि अष्टक जो है परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य होता है। आगे यहाँ पे दिया है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन आप याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा कि पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाली क्षेत्र। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 50 में कह रहा है कि ग्यूसी का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है। तो ग्यूसी का ब्रांड एम्बेसडर आप याद रखिएगा कि ये आपका है आलिया भट्ट। विश्व विज्ञान संगठन के महासचिव कौन है। तो ये आपको पढ़ते हैं कौन, सेलेस्टे सोलो। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि लोजान की संधि वर्ष 1923 ईस्वी में किन दो देशों के बीच हुआ था। तो लोजान की संधि 1923 ईस्वी में हुआ था, ये आपको तुर्की और यूनान के बीच। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये आपको किया गया है रूस के द्वारा। हेपेटाइटिस रोग का उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं हेपेटाइटिस रोग का उन्मूलन के लिए। तो ये आपको 2023, थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। चंद्रमा की सतह पर कह रहा है कि चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन था। कह रहा है कि चंद्रमा का सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन जो था ये आपको था लुलान रोवर। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है। तो ये हो जाएगा अछूतों और दलितों का उत्थान। ऑप्शन बी को आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो 57 को यहाँ पे हो जाएगा कि कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे दिया है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों का कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है मौलिक कर्तव्य से। तो यहाँ पे उनमें कह रहा है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है आपका गलत दिया है कि परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है मौलिक कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा विकल्प जो है सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो तोंगसो झील आपको मेघालय दिया है। तोंगसो झील कहाँ का रहा है कि मेघालय में। ये आपको पड़ता है सिक्किम में, याद रखिएगा सिक्किम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि विकास एवं गति शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आप याद रखिएगा कि यह मनाया जाता है 6 अप्रैल को। विकास और गति शांति के लिए तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किस अभिनेता को जो है मिला था। ठीक है, तो ये आपको मिला है अमिताभ बच्चन को। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अमुक्त माल्यार्द के लेखन किसने किया था। तो ये आपको था कौन, कृष्णदेव राय। कह रहा है कि कौन सा मानव अमाशय का भाग नहीं है। तो यहाँ मानव अमाशय का भाग नहीं है सिक्कम जो है आपको मानव अमाशय का भाग नहीं है। आगे यहाँ पे दिया है 63 नंबर। कह रहा है कि भारत CO2 की वैश्विक स्तर पर उत्सर्जक बनाने के लिए यूरोपीय संघ से आगे निकल गया है। तो ये आपको हो जाएगा तीसरा, याद रखिएगा कि तीसरे स्तर पर। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सिली पॉइंट, शिल्प और गली शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है क्रिकेट में। एचिसन कमीशन 1886 को खाली स्थान में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये आपको भारतीय नागरिक सेवाओं में सुधार करने के लिए जो है एचिसन कमीशन 1886 का जो है नियुक्त किया गया था। यहाँ ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा।
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति खाली स्थान के कारण होती है। तो किसके कारण होगा? तो गुरुत्व बल के कारण। सुरमा नदी का है कि जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, खाली स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर की पहाड़ी से आपका निकलती है सुरमा नदी, ठीक है, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, तो इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बताते हैं, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर जो है नियंत्रित रखती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल या अनुपूरक प्रश्न। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी कि स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, अनुपूरक प्रश्न के द्वारा और प्रश्नकाल के द्वारा। ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो ये आपका शीर्षक हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट। ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। 72 में कह रहा है कि भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में आपको पड़ता है? तो तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस दृष्टांत को एक संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में जो है नहीं माना जा सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आधुनिकीकरण, ठीक है, ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता किस देश को नहीं मिला है? तो यहाँ पे देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से किसी को देश को नहीं मिला है। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस प्रकार के संक्रमण के लिए जो है एंटीबायोटिक लाभदायक होता है? तो ये आपका संक्रमण हो जाएगा केवल जीवाणु के लिए। एंटीबायोटिक जो होता लगाते हैं हम लोग, ये आपको जीवाणु के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 76 में कि इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखा था? तो इंडियन होम रूल पुस्तक जो है ये आपको लिखा गया था किसके द्वारा? तो एम.के. गांधी के द्वारा। कह रहा है कि किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? तो आप याद रखिएगा किन किन राज्यों में, तो आपको मेघालय और त्रिपुरा में जो है मार्च 2023 में जो है उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे दिया है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए खाली स्थान उपयोग किया जाता है। तो ये इसका उपयोग किया जाएगा तो वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस समय भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा होती है? तो ये आपको वर्षा होता है जून से सितंबर में। चलिए यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, तो इसका आंसर बताते हैं, बॉल हो जाएगा। चलिए, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, तो ये आपको सिफारिश किया था लोकसभा में चुनाव के सरकारी निधियन के, ठीक है, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और दिनेश गोस्वामी समिति जो है 1990 ईस्वी में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो मुख्यालय है इसका कोलकाता में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन लेते रहते हैं हम लोग। 83 यहाँ पे करा लद्दाख। 83 में करा है कि लद्दाख प्रशासन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक करा है कि पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपको 2025 तक। पुणे करा है कि कभी खाली स्थान की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था, तो ये आपका हो जाएगा पेशवा की राजधानी कहाँ था? पुणे था। आगे यहाँ पे दिया है कि फुलरिन यानी कार्बन का एक अपरूप की खोज किसने किया था? तो फुलरिन जो है अब कार्बन का अपरूप है और इसकी खोज जो है आपको किसके द्वारा किया गया था? तो रिचर्ड सैमली के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। यूएनईपी का मुख्यालय आपका कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है मुख्यालय नैरोबिया में। COP27 का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा या किया गया है? तो याद रखिएगा कि 87 का यहाँ हो जाएगा अजरबैजान। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया था? तो ये आपको चीन में किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया है कि वर्षा वन में किस पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या बोला जाता है? तो उससे बोला जाता है आपको अंडर स्टोरी। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? तो ज्ञात तत्व आपको हो जाएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था?
तो ये आपको सेनापति था राजा मानसिंह प्रथम थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि मदर्स बैक वाज टू खाली स्थान टू वर्क एनी लॉन्गर सो सी ले डाउन टू रेस्ट। तो यहाँ 92 का क्या भराएगा? SOR, SORE हो जाएगा। ठीक है, चलिए राज्यों के कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में पेशा यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 परिवर्तनीय नहीं है। तो ये आपका किस में नहीं है? तो याद रखिए कि मेघालय, असम और तमिलनाडु में आपका नहीं है। ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। 94 देखिए यहाँ पे दिया है आपको रीजनिंग का सवाल, तो 94 का आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 95 कह रहा है कि कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो राजकीय कोषीय नीति जो है आपको तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। नीली क्रांति के जनक रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है हरिलाल चौधरी को नीली क्रांति के जनक के रूप में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 97 का रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए 97 का। तो देख लेते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब हुआ था? तो ये आपको 1986 में। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये आपको जगह 1988 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो हो जाएगा 2002 में, और राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना 2001 में। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये आपको बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नागर शैली वस्तु कला से निर्मित कौन से प्रसिद्ध मंदिर अपनी कामोतो तेजक कामकू मूर्ति कला के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये आपको खजुराहो हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की वर्षगांठ पर कह रहा है कि कितने रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जो है सरकार ने अप्रैल 2024 में जारी किया? तो ये आपका 90 रुपये का। ठीक है, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। तो ये रहा है आप लोग का प्लेटफार्म का सेट नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया। आगे जो वीडियो बनेगा कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा सा पहले हो जाए। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।